Hello student, I am Rani Dave, your English teacher. Today we are going to study English Grammar Chapter 3 remaining part. So open your book. कल हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ये पढ़ लिए थे, एक शब्द वाले पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। अब आज हम पढ़ेंगे एक से अधिक शब्द वाले पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। So number 1, she sang a song. Second is, he gave a toy to me. Number 3, Pankaj gave a pen to me. And 4, he helped Janak. दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द प्रेडिकेट हैं जो एक से अधिक शब्दों में दर्शाए गए हैं। ये भी पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट कहलाते हैं। अब जैसे पहले वाले सेंटेंस में क्या है, सी सेंग ए सॉन्ग, तो सेंग और ए सॉन्ग ये दो वर्ड हुआ है। इसी तरह सेकंड वाले में ही गेव अ टॉय टू मी, इसमें भी गेव टॉय टू मी, ये कितने शब्द हो गए, ज़्यादा शब्द हो गए ना, एक से अधिक। तो इसलिए ये कैसे हैं, एक से अधिक शब्द वाले प्रेडिकेट। पहले का क्या होगा, सी सेंग अ सॉन्ग, किसी भी लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि उसने एक गाना गाया। सेकंड है, ही गेव अ टॉय टू मी, उसने मुझको क्या दिया, एक खिलौना दिया। नंबर 3 में क्या है, पंकज गेव अ पेन टू मी, पंकज ने मेरे को पेन दिया। और फोर्थ वाले में ही हेल्प्ड जनक, उसने जनक की हेल्प की, यानी कि सहायता की। तो ये प्रेडिकेट कैसे हमारे दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द प्रेडिकेट हैं जो एक से अधिक शब्दों में दर्शाए गए हैं। ये भी क्या है, पार्ट ऑफ प्रेडिकेट कहलाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके उत्तर में अलग से एक पेज में दिए हुए हैं, आपको यदि समझ में आता है तो आप इसमें से भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, हाउ मैनी पार्ट्स डज अ सेंटेंस हैव, एक वाक्य के कितने भाग होते हैं। जैसा कि चैप्टर में समझाया है मैंने कि एक वाक्य के 2 भाग होते हैं, एक कर्ता होता है और एक प्रेडिकेट होता है। तो अपन इंग्लिश में इसको कैसे लिखेंगे, ए सेंटेंस हैव 2 पार्ट्स, नंबर 1 सब्जेक्ट एंड सेकंड प्रेडिकेट। दूसरा है हमारा व्हाट इज़ प्रेडिकेट, यानी कि विधेय क्या है। अब विधेय क्या होता है, सिर्फ सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी का जो हिस्सा होता है हमारा सेंटेंस का वो प्रेडिकेट कहलाता है या विधेय कहलाता है हिंदी में। तो अपन इंग्लिश में इसको कैसे लिखते हैं, द प्रेडिकेट इज़ द पार्ट ऑफ ए sentence which tells something about the subject. बी वाले उस पे आते हैं। अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दिए गए वाक्यों में कर्ता को रेखांकित कीजिए। नंबर 1, चाइल्ड प्लेज, बच्चा खेलता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, हमको कर्ता को करना है, बच्चा है जो खेलने वाला है, खेलता है, इस पर इसलिए हम चाइल्ड पर अंडरलाइन कर देंगे, ये हमारा कर्ता हो गया। सेकंड है, इट वाज अ कोल्ड नाइट, आज कैसी है, ज़्यादा ठंडी रात है या ठंडी रात थी, तो ये इट, ये सब्जेक्ट हो जाएगा कि आज की रात है वो ठंडी थी। नंबर 3, माई यंगर ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, मेरा छोटा भाई डॉक्टर है। तो डॉक्टर कौन है, छोटा भाई, तो ये हमारा क्या जाएगा, सब्जेक्ट। नंबर 4, मोहित प्लेज इन द ग्राउंड, मोहित क्या कर रहा है, ग्राउंड में खेलता है, तो मोहित हमारा सब्जेक्ट हो गया। नंबर 5, द सन शाइन्स ब्राइटली, जो सूरज है वह कैसा चमकता है, ब्राइटली, ब्राइटली चमकता है। 6
नंबर 6, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। वे क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो वे हमारे क्या हुआ? सब्जेक्ट हो जाते हैं। वो करने वाला जो होता है वह सब्जेक्ट होता है। तो दे यानी कि वे जो खेल रहे हैं क्रिकेट वो हमारे सब्जेक्ट होगा। तो दे पे हम अंडरलाइन कर दिया। अब सी पे आते हैं, अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित वाक्यों में विधेय को रेखांकित कीजिए। इसमें हमको क्या करना है? विधेय को करना है। सेंटेंस हमारा नंबर 1, दिस इज ए बाइसिकल। तो दिस को छोड़ करके और बाकी का जो हिस्सा है हमारे सेंटेंस का तो वो इज ए बाइसिकल, ये हमारा विधेय हो जाएगा। यह छोड़ करके यह सब्जेक्ट हो जाता है, इसके बाकी का हिस्सा है वो विधेय हो जाता है। इसी तरह सुमित हमारा सेकंड वाला सेंटेंस, उसमें सुमित रोट अ लेटर टू यू। सुमित ने तुम्हें एक पत्र लिखा। तो इसमें सुमित लिखने वाला है तो उसको छोड़ करके बाकी का जो भी सेंटेंस का भाग है वह प्रेडिकेट हो जाता हमारा। इस पर हमने अंडरलाइन कर दिया। इसी तरह से नंबर 3, आई डिसलाइक अब्यूजिंग अदर्स। तो आई को छोड़ करके बाकी का सारा पोर्शन उस पर हमने लाइन खींच दी। ये क्या है? हमारा प्रेडिकेट। इसी तरह से नंबर 4, राजेश इज वॉकिंग इन द गार्डन। तो राजेश को छोड़ करके इज से लेकर के और गार्डन तक हमने लाइन खींच दी। ये पूरा पोर्शन हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। इसी तरह से नंबर 5 में द मून, इसको छोड़ करके द मून को इसका साइंस इन द नाइट, इस पर हमने लाइन खींच दी। ये हमारा प्रेडिकेट है। ये चंद्रमा जो है रात में चमकता है। द चाइल्ड छोड़ करके वाज प्लेइंग विथ ए टॉय कार। तो बच्चा कार से खेल रहा है? खेलता था टॉय कार से, एक खिलौने वाली जो कार थी उसके साथ खेलता था। तो द चाइल्ड को छोड़ करके बाज से लेके हमने कार तक अंडरलाइन खींच दी। ठीक है। नंबर पहले वाले का क्या होगा? दिस इज ए बाइसिकल, यानी कि यह एक साइकिल है। तो यह छोड़ दिया हमने, दिस को छोड़ के इज से लेके वहाँ तक अंडरलाइन खींच दी। सेकंड वाले में सुमित, क्योंकि जो काम करने वाला था वो करता होता है। सुमित को छोड़ के बाकी का जो भी पोर्शन है उस पर हमने अंडरलाइन कर दी। सुमित ने पत्र लिखा, तुमको एक पत्र लिखा सुमित ने। तो सुमित को छोड़ के बाकी रोट अ लेटर टू यू, इस पर हमने अंडरलाइन कर दी। इसी तरह थर्ड वाले में आई यानी कि मैं, इसको छोड़ करके आई को और डिसलाइक अब्यूजिंग अदर्स, इस पर हमने अंडरलाइन कर दी। इसी तरह से नंबर 4 में राजेश इज वॉकिंग। नंबर 3 का क्या होगा? कि मैं क्या है? जो गाली देते हैं दूसरों को उनको पसंद नहीं करता या नहीं करती। और नंबर 4 में राजेश इज वॉकिंग, राजेश क्या कर रहा है? घूम रहा है काय में? इन द गार्डन, बगीचे में घूम रहा है। तो राजेश को छोड़ के हमने सारे पे अंडरलाइन कर दिए बाकी सेंटेंस पे। इसी तरह से ये ब्राइटली चमकता है, क्या चमकता है? ये द मून साइंस इन द नाइट, रात में चांद चमकता है। तो द मून को छोड़ के हमने अंडरलाइन पूरे वाले सेंटेंस पर कर दी। इसी तरह से लास्ट 6 वाले पे द चाइल्ड को छोड़ करके वाज प्लेइंग विथ अ टॉय कार। एक बच्चा जो खिलौने वाली कार है वो खिलौना है उसके साथ खेल रहा था। द चाइल्ड छोड़ के हमने वाज प्लेइंग विथ अ टॉय कार, यहाँ तक हमने अंडरलाइन कर दी। ये हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो आप इसको पढ़ते रहिए और लर्न करते रहिए और आपको लिख करके ज़रूर देखना है।